Hello everyone. In this lecture we are going to start second part of logarithm part B. We already covered part A of logarithm in the last video. If you don't visit that video, I will give the I button on the top of the screen. You visit by the help of that button to the last video. So start part B of this lecture. First of all, see in this series what we are going to study. We already covered definition, fundamental identities and principal properties of logarithm in the last lecture, part A of this series. And now in this lecture we are going to study base changing theorem, characteristic mantissa, and in the upcoming lecture that is part C, in that part we cover anti-logarithm and modulus function. And in the last part, D part of this series of logarithm, we will cover illustration for your better practice. So now start basic base changing theorem. तो सबसे पहले देखते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम होता क्या है। इसको समझने के लिए आप देखिए कि बेस चेंजिंग थ्योरम का मतलब क्या है। जो यहाँ पे जो शब्द है बेस चेंजिंग थ्योरम से आपको क्या समझ में आता है। इस शब्द का यही मतलब है कि हम लोग बेस चेंज कर रहे होंगे, तो ऐसा ही कुछ हमें करना भी है और ऐसा ही कुछ ये नाम हमें समझाता है। तो देखते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक लॉगरिथमिक टर्म लिखी है log m टू द बेस b। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोगों को log m टू द बेस b का b जो बेस है उसको चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग b के लिए भी एक लॉगरिथम एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो एक m के लिए लॉगरिथम एक्सप्रेशन हो गया और एक b के लिए लॉगरिथम का एक्सप्रेशन हो गया। अब दोनों के बेस को सेम रखते हुए एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आप देखिए ये जो RHS में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको हम लोग बेस चेंजिंग थ्योरम बोलते हैं। मीन्स m का पहले बेस b था और अब m का बेस a हो चुका है। तो इस मेथड को यूज़ करके हम लोग m का बेस चेंज कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है, जो हम लोगों ने नए बेस बनाए हैं m और b के लिए, वो बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो हम लोगों ने अब नंबर्स m और b चूज़ किए हैं वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं इसके बाद में नोट 1 में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको बेस चेंजिंग थ्योरम में एक्सप्रेस करने के लिए आप ए के लिए कोई बेस चुन लीजिए और बी के लिए कोई नया बेस चुन लीजिए, बट दोनों के बेस सेम होने चाहिए और दोनों ए और बी के लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, अब जब दोनों के, अब एक हम लोग शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करते हैं, जब दो चीज़ों के बेस सेम होते हैं तो हम लोग बेस शो नहीं करते। बेस शो नहीं करने का मतलब हम लोग को ये समझ आना है कि दोनों के बेस सेम होंगे। तो log a टू द बेस b को लिख सकते हैं log a अपॉन log b एंड log b टू द बेस a को लिख सकते हैं log b अपॉन log a। अब देखेंगे आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी एंड log b गेट कैंसल्ड विथ log b एंड आवर फाइनल आंसर इज इक्वल्स टू 1। अगर आप इसको इस तरह से नहीं लिख करके log a टू द बेस b डॉट log b टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1 करते हैं तो log a टू द बेस b की सिंपली वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन log b टू द बेस a। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नोट में सेकंड पॉइंट, a टू द पावर log c टू द बेस b है। अब देखिए जो बेस है इस एग्जांपल में जो बेस आपको दिख रहा है वो a है। तो इसको चेंज करने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, जो नंबर c है यहाँ पे जो ये c नंबर लिखा है, इस c नंबर को a से रिप्लेस कर देते हैं और a को c से रिप्लेस कर देते हैं। तो सिंपली हम लोगों को ये फॉर्मूला मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको मार्क कर लीजिए, आपको हर चैप्टर में काम आएगा। इनफैक्ट जब आप लॉगरिथम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये क्वेश्चंस को बहुत इजी बना देता है। ये कॉन्सेप्ट आपको लॉगरिथम में बहुत यूज़ देने वाला है। नेक्स्ट अब देखते हैं बेस पावर फार्मूला। अब देखिए अगर बेस पे कभी पावर आ जाती है तो उसको उस पावर का क्या करते हैं, उस पावर से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए कभी बेस पे अगर पावर आ गई, यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए कि a पे पावर k है, तो इसको क्या करते हैं, सिंपली log के आगे 1 अपॉन करके जो बेस पे पावर है उसको 1 के अपॉन में लिख देते हैं। 1 के डिनोमिनेटर में इस पावर को लिख देते हैं। और अब इसको क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है, जो हमने ये टर्म लिखी है इसको हम लोग m की पावर भी बना सकते हैं। तो चाहे तो हम यहाँ से 1 अपॉन k को हटा करके m टू दी पावर 1 बाय k भी अब लिख सकते हैं और a से पावर पूरी तरह से हट जाएगी और ये पावर m को चली जाएगी अगर आप चाहते हैं तो।
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट अब देख लेते हैं कि अब ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बेस जो है लॉग का वो 1 नहीं हो सकता। पॉजिटिव क्वांटिटी ले ले कोई भी, बट 1 नहीं हो सकता। बट इन नॉर्मल प्रैक्टिस अब देखेंगे हम लोग दो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले बेस देखने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट बेस है 10 बेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए हम इसको कॉमन लॉगरिदम कहते हैं। ऐसे लॉग जिसका बेस 10 होता है उसको हम कॉमन लॉगरिदम कहते हैं। एंड नेक्स्ट योर बेसिक बेस इज ई, the value of e is 2.718 approximately. So the logarithm to the base e is also known as a natural or Neperian logarithm. जिस लॉगरिदम का बेस e होता है उसको हम लोग सिंपली नेचुरल और नेपेरियन लॉगरिदम भी कहते हैं। अब कहीं आपको ln(x) लिखा हुआ दिख जाए, देखिए ln(x), तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि एक लॉग जिसमें नंबर x है और उसका बेस e है। तो यहाँ पे कोई बेस शो नहीं किया गया, तो आपको समझ जाना है कि इसमें बेस e ही होगा। कन्वर्जन ऑफ बेस e टू द बेस 10 एंड बेस 10 टू द बेस e। तो अब देख लेते हैं कि कन्वर्जन करना है बेस को e को 10 से और 10 को e से कन्वर्ट करना है। तो आप सबसे पहले इसमें यूज़ करेंगे बेस चेंजिंग थ्योरम। तो एक हमारे पास लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है log a टू द बेस e। log a टू द बेस e लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है, तो इसको क्या कर सकते हैं, log a टू द बेस 10 और log e टू द बेस 10 कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज़ करके हम लोगों ने सिंपली a का बेस e से बदल के 10 कर लिया और e को एक नया लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दे दिया और जिसका भी बेस हम लोगों ने 10 कर दिया। यहाँ पे आप ये जो बेस 10 है e को यहाँ पे इन्होंने बोला है बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। मैं कहता हूँ 10 की जगह आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बस ये होना चाहिए कि पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए एक्सेप्ट 1। तो अब सिंपली आप देखें कि जो 1/log 10 टू e टू द बेस 10 है उसकी वैल्यू होती है 2.303। इसका मतलब क्या हुआ, log 10, अब आप इसको ऊपर ले जाएं, मतलब न्यूमिनेटर में अगर ले जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं log 10 टू द बेस log 10 टू द बेस e की वैल्यू होती है 2.303। और इसी तरह से log a टू द बेस 10 है तो उसका भी हम लोग बेस चेंज कर सकते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम लगा करके। तो फिफ्थ पॉइंट को आप नोट कीजिए, इसके लिए एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके देखिए आप, ताकि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो अब बेस चेंजिंग थ्योरम पे इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन हम लोगों का है वो है log a टू द बेस b डॉट log a टू द बेस c। इस तरह से पूरा एक्सप्रेशन लिखा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग हमेशा एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए, स्ट्रेटेजी फॉलो करके हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी स्ट्रेटेजी से आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व होगा, कोई हेडेक नहीं होगी क्वेश्चन में। तो अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन है उसको पहले अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट क्या करना है, उस क्वेश्चन को 10 सेकंड के लिए देखिए कि क्या क्या मैनिपुलेशन मैं इसमें सिंपली कर सकता हूँ, जिससे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर अच्छा दिखे। तो आप सबसे पहला, अब हम लोग इसको थोड़ी देर देखने के बाद ये पता चला कि ये सिंपली 1 लिखा हुआ है, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये सिंपली 1 लिखी हुई है, बिकॉज नंबर और बेस दोनों सेम है। यहाँ भी आप देखेंगे तो b और b ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो यहाँ पे -1 -1 -1 मतलब -3 जनरेट हो गया LHS में। तो उसको क्या कर सकते हैं, RHS में ले जा सकते हैं +3 लिख करके। तो आप सिंप्लीफाइड अब आप क्या करें, इसका बेस चेंज कर दें। बेस चेंज करने के लिए आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log a टू द बेस c को आप लोग ये लिख सकते हैं, एंड दोनों एक्सप्रेशन जो बचे उनको आप इस तरह से लिख दें। अब लास्ट, इसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसमें है नहीं, मैं आपको बता दूं। इसमें क्या करना है, आपको अब एक LCM लेना है log a इंटू log b इंटू log c का, log a इंटू log b इंटू log c का आपको एक वो लेना है LCM। और तीनों, अब LCM लेने के बाद क्या होगा कि LCM लेने के बाद आपका LHS में क्रिएट हो जाएगा log a क्यूब प्लस log b क्यूब प्लस log c क्यूब इज इक्वल्स टू 3 log a log b log c। बिकॉज LCM लेने के बाद में जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये स्टेप देखने को मिल जाएगी सिंपली। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को, ये जो दिख रहा है आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc टाइप का एक्सप्रेशन है, और इसको हम लोग बेसिक मैथ्स में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए आई बटन है, आई बटन को टैप करके आप लोग बेसिक मैथ्स का लेक्चर देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc फॉर्मूला देखा था। तो इसके लिए देखिए क्या है कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो जाए और a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c। तो सिंपली ऐसा होने पर ये चीज़ 0 हो चुकी है।
ये चीज़ इज इक्वल्स टू 0। अब ये सिंपली 0 बन गया, तो यहाँ पे आपके पास बचा log a, और ये एक्सप्रेशन बस आपको बनाना है, इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है इस पूरी वैल्यू को। तो क्या आ जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल्स टू 0। और हम लोगों ने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ में देखा था, जो लास्ट लेक्चर लेक्चर था, कि अगर तीन या फिर दो लॉगरिथमिक टर्म्स अगर एडिशन में है तो उसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके, अगर बेस सेम है, तीनों का बेस सेम है, यहाँ पे तीनों का बेस सेम है, तो log a b c इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो अब देखिए log a b c इज इक्वल्स टू 0 है। अब 0 को आप लोग log में कन्वर्ट कर लीजिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो 0 को log में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली log 1 रख दीजिए। अब log 1 रख देंगे तो और log a b c इज इक्वल्स टू log 1 हो गया, और a b c सिंपली 1 हो गया। तो ये बहुत ईजी इलस्ट्रेशन था। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है। अब आप लोग इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, 10 सेकंड के लिए सोचिए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, उसके बाद में पेन उठाइए। अदरवाइज आप क्या करेंगे, पेन से कुछ ना कुछ करते जाएंगे, उलझते जाएंगे, टाइम वेस्ट कर देंगे। तो उससे अच्छा है कि आप 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन को देखें, जो कि आपके आने वाले 10 मिनट तक भी बचा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को बेस चेंजिंग थ्योरम लगा करके जो log डिनोमिनेटर में उसको न्यूमिनेटर में लाना है। तो यहाँ पे जो 1 लिखा है इसको आप log 5 टू द बेस 5 लिख दें। मेरी बात ध्यान से सुने, 1 को log 5 टू द बेस 5 लिखें, जो कि आपको सिंपली log 5 टू द बेस 3 प्रोवाइड करा देगा। तो 81 टू द पावर log 5 टू द बेस 3 हो गया। अब नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले आप 27 को 3 टू द पावर 3 लिखें, 9 को आप 3 टू दी पावर 2 लिखें, और 9 को 3 टू दी पावर 2 लिखने के बाद में log के सामने 1/2 के फॉर्म में ला दें। 1/2 की फॉर्म में लाने के बाद में 1/2 को 3/2 की 36 की पावर बना दे। तो 36 की पावर 1/2 6 हो जाएगी, और इसको सिंपली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद में ये एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आप कॉपी पेन पे कन्वर्ट करके देखिए, बहुत ईजी मैनिपुलेशन है, आप कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे ये log 9 टू द बेस 7 है, इसको सिंपली आप सबसे पहले डिनोमिनेटर से हटा करके न्यूमिनेटर में लाएं। न्यूमिनेटर में लाने के लिए आप जो 1 को log 7 टू द बेस 7 ले लें। तो या फिर आप अब जब धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाते हैं तब बेस नंबर और नंबर बेस में जाता है। देखिए आप यहाँ पे एक्सप्रेशन आप पहले करके देखिए, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के देखिए, फिर उसके बाद मेरे पे बिलीव करना। अब सिंपली 81 log 5 टू द बेस 3 को ये लिख सकते हैं, एंड 3 टू द पावर 3 log 36 टू द बेस 9 का एक्सप्रेशन ये हो गया। एंड लास्ट एक्सप्रेशन 3 log 7 स्क्वायर टू द बेस 3 को ये लिखा गया। तो 625 प्लस 216 प्लस 49 इनकी वैल्यू आती है, इनकी वैल्यू का समीशन 890 आ गया। तो ये अपना फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 890 आ गया। आप लोग इसको करके देखें, तभी आप मेरे पे बिलीव करें। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट टू रिमेंबर। अब ये पॉइंट क्या है कि ये पॉइंट हम लोगों को बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा अगर आपको एक छोटा सा पॉइंट याद हो तो। इसके लिए क्या है मैं आपको बता दूं। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग दो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। दो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं, मतलब अगर दो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है, दोनों का बेस सेम है, तो अब दो कंडीशन आती है। अगर दोनों की जो बेस हैं वो बेस अगर 1 से ऊपर है तो कैसे पता चलेगा कि कौन से लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन की वैल्यू बड़ी है। तो अगर देखिए, अगर दोनों के बेस अगर 1 से बड़े हैं तो सिंपली आप जो नंबर है उससे चेक कीजिए, जो नंबर बड़ा होगा उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू बड़ी होगी। अदरवाइज अगर जो बेस में हम लोगों ने नंबर लिया है वो 0 से 1 के बीच में आता है, तो जो नंबर छोटा है, जो n नंबर जो छोटा है, जो n नंबर हम लोग यहाँ पे लेते हैं लॉग में, n नंबर जो लेते हैं, तो जिस n की वैल्यू छोटी होगी उसके लिए लॉगरिथमिक आंसर बड़ा हो जाएगा। उसी चीज़ को जो मैंने बात अभी थ्योरेटिकल वे में बोली है, उसी बात को इस एक्सप्रेशन के रूप में एक मैथमेटिकल फॉर्म में रखा गया है। आप इसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट व्हेन एवर द नंबर एंड द बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी देन लॉगरिथमिक ऑफ दैट नंबर टू दैट बेस इज पॉजिटिव। अब देखिए, अगर आपका नंबर और जो बेस है दोनों अगर यूनिटी के एक साइड में है, मतलब 1 के अगर या तो लेफ्ट में या 1 के राइट में, बट दोनों एक साथ सिमिलरली या तो राइट में या लेफ्ट में अगर होते हैं, तो उस लॉगरिथमिक आंसर, उस लॉगरिथमिक टर्म की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी है। इस बात को नोट करिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर इफ द नंबर एंड द बेस आर लोकेटेड, अगर अपोजिट साइड में है तो दोनों की वैल्यू
अपोजिट आएगी। आप लोग इन एग्जांपल से देख सकते हैं। अब देखिए दोनों एक साइड में है यूनिटी के, 3√10 की वैल्यू भी 1 से बड़ी है और 10 की वैल्यू 1 से बड़ी, तो आंसर आपका पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट केस में √7 भी आपका 1 से बड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू होती है अपनी 3 के आसपास होती है और 2 पॉइंट कुछ होती है, और 49 भी बड़ा है 1 से, तो आंसर आपका 1 आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें 1 से छोटी है, दोनों चीज़ें छोटी है 1 से, इसलिए आंसर पॉजिटिव आया। इसमें देखिए जो बेस है वो तो 1 से बड़ा है, बट जो नंबर है वो 1 से छोटा है, इसलिए आंसर -1 आ गया। यहाँ पे बेस 1 से बड़ा है बट जो नंबर है वो 1 से छोटा है, सो द आंसर इज नेगेटिव। नेक्स्ट एक्सप्रेशन x + 1/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं भी अगर ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिल सकता है जहाँ पे x + 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, तो आप सिंपली फुल कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि x इज श्योरली एन पॉजिटिव रियल नंबर। और अगर ऐसा लिखा हुआ है x + 1/x इज लेस देन और इक्वल्स टू -2, तो x नेगेटिव नंबर होगा। आप ये लोग श्योरली कह सकते हैं। इस चीज़ का ये जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशन का हम लोग प्रूफ सीक्वेंस एंड सीरीज में एक बार एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे, जिससे आपका ये प्रूफ आगे चल के आपको मिल जाएगा इन दोनों एक्सप्रेशन के लिए। नेक्स्ट 4th पॉइंट है n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, n बिलोंग्स टू n। अब देखिए हम लोगों ने इंडाइसेस एंड सर्ट्स के टॉपिक में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जो ऑर्डर होता है रेडिकल का वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, बिकॉज 1 तो ऑब्वियसली बात है, अगर √2 भी लिखेंगे, √a भी आप लिखेंगे, तो आप लोगों को पता है कि उसका जो ऑर्डर है वो 1 ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए ये कुछ वैल्यूज़ हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था ये log 10 अक्सर यूज़ होगा, तो इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं log 3 की, log 2 की, ये वैल्यूज़ आप याद रख लीजिए, ln 2 की, ln 10 की। अच्छा ln 2 का मतलब क्या है, इसके लिए बेस क्या होगा? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ln a का मतलब है कि उसका बेस e होगा, और इस टाइप के लॉगरिथम को हम लोग बोलते हैं नेचुरल या नेपेरियन लॉगरिथम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा क्या होता है? फॉर एनी गिवन नंबर n, लॉगरिथम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज log n to the base a। अब देखिए जैसे यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आई है log की, ये वैल्यू 0.4771 है, तो इसको भी आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इंटीजर पार्ट की जगह 0 आ जाएगा और फ्रैक्शन पार्ट की जगह आपका 0.4771 आ जाएगा। तो कोई भी लॉगरिथमिक टर्म है उसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर log 10 to the base 10 ही आ गया तो उसका आंसर 1 होगा। इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, तो इंटीजर वैल्यू वहाँ पे 1 हो जाएगी और फ्रैक्शन पार्ट वहाँ पे 0 जाएगा। द इंटीजर पार्ट इज कॉल्ड, तो जो इंटीजर पार्ट होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको मैंटिसा बोलते हैं। तो ये दोनों log n to the base a को जो दोनों टर्म्स में तोड़ के लिखा है उसमें से एक पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक एंड अदर पार्ट इज मैंटिसा। व्हेन द वैल्यू ऑफ log n इज गिवन, देन टू फाइंड डिजिट्स ऑफ n वी यूज ओनली द मैंटिसा पार्ट। अब देखिए n में कितने डिजिट्स हैं, देन टू फाइंड नंबर ऑफ n वी ओनली यूज मैंटिसा पार्ट। आप लोग सिर्फ मैंटिसा पार्ट को यूज़ करके ये बता सकते हैं कि आपका जो n है उसमें कितने डिजिट्स होंगे। द कैरेक्टरिस्टिक इज यूज ओनली टू डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ डिजिट इन द इंटीजर पार्ट। अब इंटीजर जो पार्ट है इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं ये देखने के लिए कि जो नंबर n है उसके इंटीजर पार्ट में कितने डिजिट्स हैं। अब देखिए log 3 to the base 10 में हम लोग अगर लिखते हैं तो इसको 0 + 4771 लिखना है हम लोगों को। तो इंटीजर पार्ट से आप लोग सीधा सीधा क्या पता कर सकते हैं, इंटीजर में 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिजिट होगा उसके इंटीजर पार्ट में, नंबर के इंटीजर पार्ट में। द कैरेक्टरिस्टिक इज यूज्ड ओनली इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ये देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है नोट, द मैंटिसा पार्ट ऑफ लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि जो नंबर होगा वो ऑलवेज 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होगा। 0 हो सकता है बट 1 नहीं हो सकता। तो क्लोज ब्रैकेट होगा 0 पे एंड ओपन ब्रैकेट होगा 1 पे। तो जो कैरेक्टर मैंटिसा पार्ट होता है आपका वो 0 से ओपन 1 तक जा सकता है और नेगेटिव नहीं जाएगा, नॉन नेगेटिव बोला है ना। ये देखिए 0 को इंक्लूड किया है और 1 को एक्सक्लूड किया है। नेक्स्ट है, इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n to the base 10 be n, then the number of digits in n is n+1। अब देखिए मैंने आपको सिंपली वहाँ पे 0 को नंबर मानते हुए बताया था, बट इस पॉइंट में आपको ये कह रहा है
ताकि आप लोग इजीली समझ सके इस चीज़ को कि अगर आपका n है उसमें कैरेक्टरिस्टिक पार्ट से आप लोग ये समझ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट अगर आपका 0 है तो उसमें 1 ऐड करके आप लोग ये जान सकते हैं कि जो n है उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। ये हमारा पार्ट था कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा तक। इसमें हम लोगों ने बेस चेंजिंग थ्योरम और कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा कवर किया है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन ये बता दूं कि जो हम लोग पीडीएफ का यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको लिंक दिया गया है नीचे मेरे ब्लॉग का, जहाँ पे विजिट करके आप लोग इसका पीडीएफ यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी हो। और अल्टीमेटली मैथ्स तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही होती है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने एक ये सोचा है कि आपको एक क्वेश्चंस का एक बंच प्रोवाइड कराया जाए, और वो बंच वीडियो लेक्चर्स के दौरान पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चंस भी ब्लॉग में ही कवर किए हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चंस डाले, वहाँ पे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं है। तो उसके लिए क्या है, हम लोगों ने क्राइटेरिया बनाया है कि आप स्टूडेंट्स सभी उन क्वेश्चंस को करें, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करें और मेरे को मेल करें वो सॉल्यूशंस। अब जिसके सॉल्यूशन अच्छे होंगे, जिसके सॉल्यूशंस टोटली डिफाइंड होंगे, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, उन्हीं सॉल्यूशंस को हम लोग हमारे ब्लॉग पे अटैच कर देंगे, ताकि जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी इंस्पायर होगे। सो थैंक यू गाइड्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो ऑन मैथमेटिक्स। इफ यू लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल for more updates, Wings to Career, and press the bell icon for more updates. Thank you.